चलिए आज बात करेंगे कि भारत में डाइवोर्स के बाद वाइफ के प्रॉपर्टी में कितने अधिकार होते हैं। काफ़ी लोगों के द्वारा ये मुझसे पूछा गया है कि एक पत्नी के उस पति की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने यही चर्चा करने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, तो आप ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारी ही आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि अगर एक संपत्ति है जो पति के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उस संपत्ति पर वाइफ का क्या कानूनी अधिकार होगा। देखिए, कानून की नज़र में संपत्ति का मालिक वही होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो उस संपत्ति में सिर्फ आपका अधिकार होगा। मान लीजिए दूसरी तरह से हम इसको देखते हैं कि अगर संपत्ति खरीदने में पति और पत्नी दोनों ने भुगतान किया है, तो उस समय संपत्ति का जो नाम है वो सिर्फ उस पर पति के नाम पर ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी उस संपत्ति पर सिर्फ पति का ही अधिकार होगा। पत्नी उस पर दावा नहीं कर सकती है, उस संपत्ति पे अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती है। बैंक स्टेटमेंट चाहे वो दिखा ले या कोई भी योगदान वो साबित कर दे कि मैंने इन्हें पैसा दिया है, लेकिन संपत्ति पर उसी का अधिकार होगा जिसके नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है। अब बात करेंगे हम जॉइंट प्रॉपर्टी के केस में। जॉइंट प्रॉपर्टी एक खरीदना आम बात है। अधिकतर पति और पत्नी दोनों ही कोई प्रॉपर्टी जब भी खरीदते हैं तो अपने नाम से ही दोनों साथ में खरीदते हैं। ये एक आम बात है। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, उसमें पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है। अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर अगर रजिस्टर्ड है, तो डाइवोर्स के बाद वाइफ उस प्रॉपर्टी में दावा कर सकती है, लेकिन वाइफ उतनी ही संपत्ति पे दावा कर सकती है जितना अमाउंट का भुगतान उसने संपत्ति खरीदने में किया हो। मान लेते हैं कि अगर वाइफ ने जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है और पूरा अमाउंट उसने अकेले ही भुगतान किया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के समय में वाइफ को ये साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने में उसने पूरा भुगतान किया है, पूरा भुगतान राशि उसने बैंक को दी है। और ये संपत्ति उसको तभी मिल सकती है जब वो इसको साबित कर पाए। केवल तभी संपत्ति में वो पूरा अधिकार अपना पा सकती है। दूसरा है कि अगर हस्बैंड ने जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए पूरा भुगतान किया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के बाद वाइफ उस प्रॉपर्टी पर अपने अधिकारों का दावा कर सकती है। तभी भी वो कर सकती है क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पर आधी है। अब मान लेते हैं कि अगर कपल अलग हो गए हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर पति दूसरा विवाह कर लेता है, तब भी उसकी पहली पत्नी यानी कि उसकी वाइफ बच्चों को उसकी संपत्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है, उसको अधिकार मिलता है। अगर पति की दूसरा विवाह उसने कर लेता है, तो ऐसे में जो बच्चे उनके होते हैं उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा दिया जा सकता है। देखिए, ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप ऐसे ही मुझसे जुड़ते रहिए। और अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे मेरे मैसेंजर में या मेरे यूट्यूब चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, और जब भी समय होगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी फिर भी किसी को मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती हूं, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। और आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहूँगी कि अगर आप मुझे प्रश्न मुझसे पूछते हैं, तो उन प्रश्नों को पूछने के लिए आपको मुझे पूरे जो आप पे सेक्शन लगाए गए हैं आपके पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, तो पूरा आप मुझे वो जानकारी दीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न मेरे से इस तरह से पूछे जाते हैं जिसमें जानकारी पूरी मुझे नहीं दी जाती है, इसलिए मैं उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती हूँ। जब तक आप मुझे पूरी जानकारी नहीं देंगे, तब तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से आपको नहीं दे पाऊंगी। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।